आप मुझे बताएं कि ईरान ने कितने बम मारे, कितने मिसाइल मारे? तकरीबन 180, कोई 200, 180 में से कितने मिसाइल पहुंचे हैं उनकी जमीन तक, कितने लोग मरे हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, मुझे आप बता दें। जैसे दिवाली में शबरात में पटाखे नहीं फटते, इस तरह उन्होंने हवाओं में उन्हें फाड़ दिया सारा कुछ। Huge move coming in from the Modi government, where External Affairs Minister, after all the criticism of Pakistan exporting terror to India, namely Jammu and Kashmir, now he will lead the SCO delegation to Pakistan. S. Jaishankar likely to make that same message on Pakistani soil. बोल रही हूँ, हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? करना चाह रहे हैं हम, आप आपके लड़ साथ पाएंगे वीजा हमसे? ओपनिंग की कल आप बात हमसे करना लड़ चाह रहे हैं। पाएंगे? हाँ। आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा नापाकिस्तान के हालात के मद्देनजर हो करके मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? Our first agenda will be peace. Peace on borders, peace on zero line, peace on Kashmir issues, each and everything. We don't want war more. ठीक है, हम war afford नहीं कर सकते. We are not at the state to afford the war. Simple. हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। मेरे दिल की ख्वाहिश अगर पूछें तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते और बड़े अच्छे तल्लकात हो जाते, कोई दोस्ती के मामला शुरू होते। लेकिन बदनसीबी हमारी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन फिर खुश नसीबी है हमारी कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे एससीओ समिट के लिए, जो अक्टूबर 15 और 16 तारीख में होने वाला है। और इस्लामाबाद की तरफ से हमें इनविटेशन मिल चुका था अगस्त के महीने ही, लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे कंफर्म नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा देर से आया क्योंकि सोच रहा था कि करें कि नहीं करें, लेकिन टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे जयशंकर जी को, वो जो है वो जो बोलते हैं वो उसका अलग ही लहजा होता है और दुनिया मानती है। मतलब मोदी जी के बोलने के भी ऊपर उनका बोलना होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई उनसे तर्क नहीं करता है। तर्क एकदम जो होते हैं ना, कूटनीति में एकदम माहिर हैं। और हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं, जो हमारे बच्चे लोग हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो आ रहा है। सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन उनके जगह पे जयशंकर जी जा रहे हैं। चलो कुछ तो मिल रहा है उनको, और वो ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ बायलैटरल टॉक्स वगैरह होगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये क्लियर कट कह दिया है, बयान दे दिया है कि कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जो पर्पस है, जो मीटिंग का पर्पस है, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये जो इसका जो समिट है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का होता है। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रशिया है, चाइना है, और वो जो क्या बोलते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब है। इंडिया और पाकिस्तान तो 2017 में इसका परमानेंट मेंबर बना है। और जो इनके जो टॉक्स होते हैं वो एनर्जी रिलेटेड होते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। एक मतलब होता है ना यूरोपियन यूनियन के जो होते हैं मीटिंग समिट्स, उस टाइप के इस पे होता है। इसमें कोई क्या इकोनॉमिक वगैरह के डिस्कशंस होते हैं। इसमें बायलैटरल टॉक्स का कोई जगह भी नहीं है। तो जयशंकर जी ने एकदम ठीक कहा है कि जो पर्पस है हम उसी के लिए जाएंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि कुछ चीज़ उनको किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि भाई साहब आप ये प्लान में था कि नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें होते हैं वो प्लान नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ें होते हैं वो प्लान करते हैं। और लेकिन तीसरा चीज़ उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो हम प्लान नहीं करते हैं लेकिन वो प्लान में होते हैं। ये तो मैं नहीं समझा, आप समझे क्या? लेकिन पाकिस्तानियों को तो देखिए आप, उनका रिएक्शन क्या कह रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं। और कुछ लोग तो हैं जो एकदम उंगली करेंगे, उनके बात छोड़ दीजिए आप। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में बने रहिएगा। कुछ और बातें डिस्कस करें। 93 बॉम्ब ब्लास्ट, वी कांट एस्केप जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हम कैसे भूल सकते हैं? हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे एस्केप कर दें? याकूब मेमन, बुरहान वानी, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, हम कैसे भूल जाएं हाफिज सईद, हम कैसे भूल जाएं उसामा बिन लादेन, हम कैसे भूल जाएं दाऊद इब्राहिम, हम कैसे भूल जाएं हाफिज मसूद। हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। के इज्जत से देंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं? ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, जी हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा हूंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए।
अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलें। जयशंकर जी का, डॉक्टर जयशंकर का जो ये विज़िट है पाकिस्तान, इस्लामाबाद का जो एससीओ समिट का जो दौरा है अक्टूबर 15-16 तारीख को होने वाला है, ये इतना खास इसलिए भी है क्योंकि जो लास्ट भारत की तरफ से जो भी फॉरेन मिनिस्टर वगैरह गए हैं, वो सुषमा स्वराज जी थी, वो 2 दिसंबर के महीने शायद 2015 को वो गई थी, तो लगभग 1 दशक होने ही वाला है। उसके बाद इन पड़ोसियों से हमने तो नाता तोड़ ही दिया था, लेकिन फिर भी अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ऐसा हो चुका है कि कुछ ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करने पड़ती हैं। उसमें से एक ये दौरा भी रहेगा भारत का, पाकिस्तान का दौरा। लेकिन जयशंकर जी ने क्लियर कट ये कह दिया है कि इसमें हम कुछ और डिस्कस करने वाले नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है उसके बारे में ये ठीक जगह नहीं है चर्चा करने का। भले हम आ रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे सब रहेंगे वो एससीओ समिट के मुताबिक ही रहेंगे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को प्रोत्साहन दीजिए। छोटा चैनल है, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।